बच्चों, let's read this question. So this question says, when does a concave mirror forms a virtual image? concave mirror आपको virtual image कब फॉर्म करता है? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror बताना. ओके, क्या बताना है आपका? इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror. और बेसिकली हमें ये बताना है कि आपकी वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्चुअल इमेज होती क्या है पहले? वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि आपकी जो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपका जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज कॉल्ड अवर ऑब्जेक्ट. ओके, और इमेज क्या कहता है आपका? इमेज होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अवर किसका? रिफ्लेक्टेड रेज. ओके, क्या लिख सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज कॉल्ड इमेज. ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. ओके, दिस इज कॉल्ड इमेज. ये क्या होती है? आपकी इमेज की डेफिनेशन होती है. ओके, तो वर्चुअल इमेज का क्या मतलब होता है? वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है. आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये आपकी एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, बट हम इनको क्या करते हैं? एक्सट्रापोलेट करते हैं और इनको किसी एक पॉइंट पर हम इंटरसेक्ट कराते हैं. ओके, तो वर्चुअल इमेज को हम बेयर आइज से मतलब देख नहीं सकते. ओके, इसको देखने के लिए हमें इस किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है? स्क्रीन की, सो दैट वी कैन प्लेस ए स्क्रीन और जहां पर इसकी हमारी इमेज क्या बने, फॉर्म हो पाए. ओके, तो इमेज क्या होता है आपका? पॉइंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. और वर्चुअल इमेज क्या होता है? जहां पर आपकी रेस क्या होती है? आपकी एक्चुअली में मीट नहीं करती है, एक्चुअली में मीट नहीं करती, बट दे अपियर्स टू ऑब्जर्व, क्या करती है? बट दे अपियर्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट. जिस पॉइंट पर आपकी अपियर टू कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आपका दैट इमेज इज कॉल्ड अवर वर्चुअल इमेज. ओके, तो देखिए हमें कनकेव मिरर के बारे में बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका कनकेव मिरर है. मान लीजिए ये आप, दिस इज अवर कनकेव मिरर. ओके, ये है ही कनकेव मिरर. ओके, दिस इज अवर कनकेव मिरर. कनकेव मिरर क्या होती है? जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो क्या होती है? आपकी कनकेव होती है. और कन्वेक्स साइड क्या होती है? आपकी पॉलिश्ड हो जाती है. ओके, दिस इज अवर कनकेव मिरर. ओके, अब देखिए, ये इसका मान लीजिए पोल है. दिस पॉइंट इज द पोल. ओके, ये पॉइंट आपका पोल है. उसके बाद क्या आपका? दिस पॉइंट इज अवर फोकस, प्रिंसिपल फोकस है. और दिस इज कॉल्ड अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? यू से हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं. ओके, तो देखिए जैसे जैसे ये आपका क्या होता है? इस तरफ आता है, टुवर्ड्स द मिरर आता है, वैसे वैसे आपकी इमेज क्या बनती जाती है? वैसे वैसे आपकी इमेज क्या हो जाती है? वैसे वैसे आपकी इमेज क्या हो जाएगी? आपकी लार्ज होती जाएगी. क्या हो जाएगी? आपकी लार्ज होती जाएगी. ओके, जैसे जैसे ये नजदीक आता है, आपका इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है. ओके, मान लीजिए आपकी रेस इन्फिनिटी से आ रही है. अगर आपकी रेस क्या देखिए इन्फिनिटी से आएंगी, तो आपकी जो इमेज बनता है, वो आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? आपकी फोकस पे. ओके, मान लीजिए दीज आर द इमेज विच आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी. तो ये इमेज कहाँ पर बन गई आपकी? देखिए आफ्टर पैरेलल, जो आपकी रेस क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आपकी फोकस पर आके स्ट्राइक करती है. ओके, तो फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट बन गया. ओके, जब आपका यू आपका इन्फिनिटी पे था, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन का भी फोकस पे भी. ओके, यहाँ पर हम ये बता सकते हैं. ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट देखिए आप क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ला रहे हैं. क्या ला रहे हैं? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर. मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है. ओके, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है. ओके, अब देखिए इस केस में आपकी इमेज क्या बनेगी? देखिए, आप इससे इमेज के बनाने का फंडा क्या होता है? आपको क्या करना है? यहाँ पर से इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करना है. ओके, तो देखिए मान लीजिए इससे एक रे आपकी इस तरीके से निकल गई. ओके, ये रे कहाँ से पास होगी? इट विल पास थ्रू द फोकस, या फिर फोकस से पास होगी. ओके, ये फोकस से पास हो रही है मान लीजिए. ओके, दिस इज पासेस थ्रू द फोकस. ओके, और दूसरी रे देखिए आपकी क्या हो रही है? आप कहीं पर, अब देखिए रे कहीं से भी निकाल सकते हैं. ओके, रे आपकी कहीं से भी एमिनेट हो सकती है, बट उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो रेज का, वही आपका इमेज की लोकेशन दे देगा. ओके, तो देखिए ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा. तो यहाँ पर इसकी इमेज बननी है. ओके, मान लीजिए ए डैश बी डैश विल बी द इमेज. ओके, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है? आपकी इमेज बननी है और इमेज का साइज क्या होता है? आपका स्मॉलर होता है. ओके, तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट के यू कहाँ पर लाई कर रहा है? बियॉन्ड सी बोल सकते हैं इस पॉइंट को. चलो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी बोल दीजिए, या फिर बियॉन्ड सी बोल दीजिए. तो आपका इमेज कहाँ पर लाई कर रही है? आपकी इमेज आपकी फोकस से इधर को आगे, बिटवीन कहाँ पर लिख सकते हैं? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ में आपकी इमेज क्या कर रही है? लाई कर रही है. ओके, तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? टुवर्ड्स द कनकेव मिरर आ रहा है, टुवर्ड्स द कनकेव मिरर आ रहा है, वैसे वैसे आपकी इमेज क्या कर रही है? राइट, यानी कि अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है. ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन ने पूछा, देखिए अभी तक इन सारे केसेस में आपकी क्या रहेगी? इमेज आपकी, आपकी इमेज क्या रहेगी? आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी. क्या रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगी. ओके, वहां पर हम बोल सकते हैं यू की वैल्यू आपकी माइनस वी के इक्वल हो जाती है. यू और वी की वैल्यू इक्वल होती है, माइनस वी नहीं होती, यू और वी क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइड पे बननी है, तो साइन भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. ओके, ये कहां पर ट्रू है? दिस इज ट्रू एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके,
हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या रहेगा आपका, ये रिलेशन आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, और देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपकी इमेज क्या बनेगी, आपका ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा और इमेज आपकी बिहाइंड बनने लग जाएगी। ओके, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड पर आपकी इमेज बनेगी। ओके, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखेंगे, ठीक है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेकंड कंडीशन में यहाँ पर ये बनाता हूँ, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका फोकस पे हो जाएगा। ओके, जिस केस में आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया, ये आपका क्या है, पोल है, दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका फोकस पे हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया, आपका फोकस पे आ गया है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। ओके, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ गया। ओके, इसको मैंने ए भी बोल दिया, ओ भी। ओके, अब देखिए इसके कारण इमेज कैसे बनेगी, आपको बस सिंपली आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करना है, इमेज आपकी सीधे बन जाएगी। ओके, एक रे ऑफ लाइट जो आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल पासेस थ्रू द फोकस, ये आपके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। एंड रे ऑफ लाइट जो आपकी पोल्स पर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, तो ये रे आपकी इस तरह से जाएंगे। ओके, तो ये रेज आपकी देखिए, यह रेज आपकी जाते रहेंगे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इमेज पॉसिबल नहीं होगी, मतलब इमेज आपकी कहाँ पर बननी है, इन्फिनिटी पर बननी है। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसके पास जा रहे हैं, इमेज क्या कर रही है आपकी, जैसे जैसे हम कनकेव मिरर के पास आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इमेज आपकी क्या जा रही है, अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर जा रही है। ओके, अब देखिए थर्ड सिचुएशन जो हमसे बोला है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, देखिए इस कंडीशन पर आपकी इमेज क्या होने लगी, इस कंडीशन पर आपकी इमेज नहीं बननी है। ओके, अब देखिए अब आपके कनकेव मिरर में जब आप क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जब आपका पोल एंड फोकस के बीच में हो जाएगा। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, पोल एंड फोकस, दिस इज अवर पोल, दिस इज अवर फोकस एंड दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, प्लॉट करते टाइम हमें ये डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तभी हमारी इमेज क्या आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। ओके, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ओके, मान लीजिए। ओके, अब देखिए इस केस में आपकी इमेज कैसे बनेगी, एक रे आपकी यहाँ से जाएगी, ये आपकी क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से चली जाएगी। ओके, द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, और देखिए आपकी सेकंड रे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड रे देखिए आपकी यहाँ से कैसे पास होगी, सेकंड रे आपकी यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सेकंड रे आप बोल सकते हैं कि एक रे आपकी यहाँ से आपकी क्या जा रही है, पोल पे जा रही है, और ये रे आपकी देखिए पोल से जाने पर इस तरीके से ऐसे जाएगी। ओके, तो देखिए ये रे आपकी अब क्या करेगी, कभी मीट नहीं करेगी। अगर हम इसको इस साइड पर देखें, तो इस साइड पे ये आपके ऐसे जाते रहेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ओके, अगर हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दे, तो ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मीट कर सकती है। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ओके, ये आपका स्क्रीन से बाहर जा रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज अवर इमेज फॉर्मेशन, आपका इस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो इमेज बनी, इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द स्क्रीन, इस जो आपकी पॉलिश्ड साइड है, उस साइड पर आपकी इमेज बन रही है, यानी कि आपके कनकेव मिरर के बिहाइंड बन रही है। तो सच टाइप ऑफ इमेजेस को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये कौन सी इमेज होगी, आपकी वर्चुअल इमेज हो गई। ओके, तो ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। क्वेश्चन पर मूव करते हैं, व्हेन डज ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, तो आप बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed between, कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, when the object is placed between the focus, principal focus and pole of the mirror, pole of the spherical mirror of the spherical mirror रखिए। ओके, pole of the spherical mirror, तो इस केस में हम बोल सकते हैं आपका जो इमेज बनेगी, इमेज क्या बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। एंड टू और ऐसी इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत होती है। ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल of the spherical mirror, then the format image by the concave mirror will be virtual. Okay, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.